स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिटनेस प्रोटोकॉल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं, कटिंग और बल्किंग कैसे करते हैं। आपको थंबनेल में मेरी कुछ फोटोज दिखी होंगी, मैंने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं। और वो कैसे किए, उसका एक ही कॉन्सेप्ट था, कार्बोहाइड्रेट कम करना है, कैलोरी डेफिशिएट जाना है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है और रात को नहीं खाना है। अभी कुछ आप YouTube चैनल देखेंगे तो उसमें बोलते हैं कि नहीं, रात को खाना होना नहीं, ऑल ओवर कैलोरी काउंट होती है कि आपकी पूरे दिन का जितना भी BMR है उसके हिसाब से आप पतले होंगे मोटे होंगे, ये डिसाइड होता है। टेस्टेड है कि अगर आप रात को खाना खाते हैं तो आपका वजन बढ़ेगा। अब आप कोई भी साइंस ले आओ कि नहीं हम पूरे दिन की कैलोरी काउंट करते हैं, कुछ नहीं, वो होगा ही होगा, क्योंकि आपकी डाइजेशन पे भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सिर्फ नंबर्स नहीं, कैलोरीज कितनी डाइजेस्ट हो रही है वो भी डिपेंड करता है। तो अगर आपको कटिंग करनी है तो आपको रात को खाना नहीं खाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको कुछ ऐसे कैलकुलेशंस करके रखने हैं कि आपका प्रोटीन इंटेक आपके बॉडी का 1 से 1.5 या 1.5 से 2 गुना है। अगर मैं बोलूं तो 1 तो चाहिए ही चाहिए। इंडियंस अपनी बॉडी का आधा ग्राम प्रोटीन भी नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा वेट 98 किलो है तो मुझे 98 ग्राम प्रोटीन कम से कम चाहिए ही चाहिए, जिससे मैं 98 किलो के हिसाब से ही मसल को मेंटेन करूंगा। अब मुझे और मसल गेन करनी है तो मुझे उस 98 ग्राम प्रोटीन से और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। और कब तक बढ़ाना पड़ेगा? नंबर्स बोलते हैं कि आपको 1.5 से 2 गुना तक रखना चाहिए। तो मतलब मुझे मान के चलिए 200 ग्राम प्रोटीन तक का चाहिए प्रोटीन, अगर मुझे अच्छी मसल बिल्डिंग करनी है। या फिर अगर एग्जैक्टली 2 गुना, मेरे वेट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो मुझे 196 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए, जो कि इंडिया में होकर, वेजिटेरियन डाइट में होकर इम्पॉसिबल है। या तो दिन भर वे प्रोटीन ही पीते रहो, वो भी नुकसान करेगा। नहीं तो इंडियन फूड में सीधी बात है, इसमें कोई बुरी की बात नहीं है, हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, हमारे खाने में प्रोटीन बहुत कम होता है। तो हम इंडियंस अपनी बॉडी वेट का आधा ग्राम प्रोटीन भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम थोड़े चबी से होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट हमें कितना खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट हमें खाना चाहिए अपने वेट के इक्वल या उससे आधा। तो हम क्या करते हैं, हमारे खाने में तो भर भर के कार्बोहाइड्रेट है। हम कार्बोहाइड्रेट ही तो खाते हैं, हम प्रोटीन नहीं खाते। हम सिर्फ खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और थोड़ा मोड़ा प्रोटीन। जबकि मसल बिल्डिंग और वेट लॉस का पहला कॉन्सेप्ट यही है कि आपका प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, या प्रोटीन के बराबर होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, और फैट कम होना चाहिए। हमारे में क्या है, कार्बोहाइड्रेट इतना सारा है, फैट इतना है, प्रोटीन इतना है। या कुछ लोग ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, प्रोटीन इतना है, फैट इतना है, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते। हम इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट, ये चीज़ नहीं कर पाते हैं। और जिस दिन हम ये चीज़ कर लेते हैं उस दिन मेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मैंने इसी चीज़ को कई बार फॉलो किया है और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है अच्छा खासा। दूसरी चीज़, ये जो जितना भी मैंने बताया कि इतना प्रोटीन, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट है, इन तीनों से जितनी भी कैलोरीज आ रही हैं वो आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट से इक्वल हो या उससे थोड़ी कम हो। अब ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? लोग बात करते हैं BMI की। BMI होता है, ये एक क्या बोलते हैं, ये एक गलत नंबर है, ये एक गलत तरीका है किसी की फिटनेस को या फिर किसी के शरीर का कितना वेट होना चाहिए उसको काउंट करने का। एक्चुअली हमें ये सब काउंट करना चाहिए BMR के थ्रू। BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये वो नंबर है, या बोल सकते हैं ये उतनी कैलोरीज हैं। BMR मतलब उतनी कैलोरीज जितनी हमारी बॉडी को अपने इंटरनल फंक्शंस करने के लिए जरूरी है। जैसे हम सांस ले रहे हैं, हमारे फेफड़े फूलने पिचक रहे हैं, हमारे बॉडी में दिल धड़क रहा है, हमारा लीवर काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है। तो ये जो एनर्जी, इन फंक्शंस को चलाने के लिए बॉडी जो ये जो एनर्जी ड्रेन करती, जो एनर्जी खर्च कर देती है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं BMR। अब आप मेरी बात समझिए कि हम मोटे कब हो जाते हैं? जब हम खाते हैं इतना ज़्यादा कि हमारा BMR में जो एनर्जी गई वो तो गई,
उसके बाद हमने कुछ वर्कआउट किया इतना, उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद भी हम इतना ज़्यादा खा लेते हैं, जो बची हुई एनर्जी होती है वो हमारे बॉडी में फ्यूचर फूड के फॉर्मेट में स्टोर हो जाती है। और जो फैट जमता है बॉडी के अंदर, ये कुछ और नहीं है, ये बॉडी सेव करके रखती है कि हो सकता है कल को खाना ना मिले, तो इसी फैट से हम अपनी ज़िंदगी को, अपने शरीर को चलाएंगे। तो ये वही फैट है, भगवान ने सोच समझ के अच्छा ही बनाया है। हम इसको बुरा बोल रहे हैं क्योंकि हम खा बहुत ज़्यादा रहे हैं। भगवान ने यही बोला है कि आप उतना ही लीजिए जितना खर्च कर पाइए। साधु लोग यही करते हैं ना, जो साधु संत होते हैं उतना ही इकट्ठा करते हैं जितना खर्च कर पाते हैं। शरीर का भी वही कॉन्सेप्ट था कि उतना ही लीजिए जितना खर्च करिए, लेकिन हमने क्या किया, इतना खाना शुरू कर दिया, इतना, और खर्च करते हैं इतना। तो इतना जो बच रहा है हमारा, वो तो फैट बनेगा ही। अब वो फैट बनता है, और फैट बनता है तो फिर हम मोटे होते हैं। मैं भी मोटा हो गया हूँ, अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, मैं आपको पतले होकर दिखाऊंगा। तो यही चीज़ होती है।